नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार शीट। सॉरी, मेरा विचार। और पता नहीं ये मुखिया लोग कितना भ्रष्टाचारी करेंगे, कितना भ्रष्टाचारी सहा जाए। अगर भ्रष्टाचारी का शुरुआत होता है तो मुखिया से ही होता है। मैं अपने आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा हूँ। ये निचले स्तर से ही भ्रष्टाचारी और घुसखोरी शुरुआत होता है। कर रहे हैं, पचा पाते हैं तो कीजिए, वेलकम है। लेकिन ऐसे मत कीजिए जो लोगों को गुमराह किया जाए और लोगों का हक और अधिकार को मारा जाए। जहाँ पे आम आदमी का हक और अधिकार को मारा जाएगा वहाँ सूर्यदास शांत नहीं रहेगा, आवाज उठाएगा। मैं ऐसे ही एक पूर्व मुखिया का बात कर रहा हूँ, ढांगी पंचायत का मुखिया का बात कर रहा हूँ। और मैं पूर्व में ढांगी पंचायत से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थी। सूचना का बिंदु निम्न है जो मैं पढ़ नहीं सकता हूं आप लोगों के समक्ष। मैं इसका डेट बाय डेट बताता हूं, कब अपील किया, कब प्रथम अपील किया। मैं सबका डेट बताता हूं। मैं 5/4/2022 को अपील किया कुल 4 बिंदुओं पर, जो बिंदु सार्वजनिक पर पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ। 4 बिंदुओं पर अपील किया। ये अपील के बावजूद भी हमें जवाब नहीं मिला, तो मैं प्रथम अपील मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपील मैं अपील का डेट बताऊं। प्रथम अपील का पेपर प्रथम अपील का पेपर कहाँ मिल नहीं रहा, लेकिन प्रथम अपील पर भी हमें जवाब नहीं मिला। तो फिर मैं द्वितीय अपील आपका 4/7/2022 को किया। 4/7/2022 को द्वितीय अपील किया। उसके बाद हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रथम अपील का भी पेपर है 17/5/2022 को। द्वितीय अपील का मैंने आप लोगों को डेट बताया। उसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना है जो नव निर्वाचित मुखिया के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुआ है। जो नया मुखिया बनी है उसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुआ है। मैं सम्मान करता हूँ नए मुखिया का, मैं आदर करता हूँ। और इन्होंने साफ शब्दों पे लिख के दिया है। मैंने एक पॉइंट पे जवाब मांगा था कि आपके पंचायत में, ढांगी पंचायत में कितना शौचालय आवास बना है, उसका लिस्ट उपलब्ध करवाया जाए। उसके बाद जो बिंदु पर मांगा था उसका सूचना मिला है, लेकिन शौचालय का नहीं मिला है। नए मुखिया ने हमें लिख के जवाब दिया है कि ढांगी ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जलसहिया द्वारा शौचालय निर्माण सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। यानी नया मुखिया ने पुराना मुखिया, जो पूर्व का मुखिया था, उनसे जवाब मांगा था कि हमें सूचना दीजिए कितना शौचालय बना है और जलसहिया से, लेकिन जलसहिया और पूर्व मुखिया ने उसको सूचना नहीं उपलब्ध करवाया। इसके बदले हमें इन्होंने लिख के दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस पर तो मैं अपील लेटर बना के रखा हूँ। अपील तो करूँगा ही, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं इसके नाम से FIR भी करूँगा। कितना भ्रष्टाचारी चलेगा पंचायत में? आखिर ऐसे ही भ्रष्टाचारी चलता रहे। एक भी हमें शौचालय का लिस्ट नहीं उपलब्ध करवाया गया है। क्यों? क्योंकि शौचालय पे भ्रष्ट है। मैं खुल के बताता हूँ, शौचालय पे भ्रष्ट है। क्योंकि द्वितीय अपील पे जब जवाब नहीं मिलता है तो आखिर सूचना करता, शिकायत करता सोचे क्या? हालांकि खैर ठीक है, इन्होंने हमें आवास का लिस्ट उपलब्ध करवाया है और जो एक बिंदु पे जवाब मांगा था उनका कुछ लिस्ट जवाब हमको 1 पेज का दिया है। मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार मत कीजिए। क्योंकि आखिर इतना गरीबों का हक मारा जाए तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? और मैं बार बार कहना चाहता हूँ झारखंड के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से कि ऐसे निचले अधिकारी के लिए
कहीं न कहीं झारखंड की सरकार बदनाम है और केंद्र की सरकार है। तो ऐसे निचले कर्मचारी को ज़रा टाइट पे रखिए और ऐसे भ्रष्ट करने से ज़रा रोका कीजिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहे तो पता नहीं झारखंड में कितना भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगा। और इसमें तो सरासर है कि शौचालय पे घपला है, जो जलसैया और मुखिया ने सूचना नए मुखिया को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अगर सूचना उपलब्ध करवाएंगे तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा और कितना भ्रष्टाचारी हुआ है सारा सामने आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं करवाया है। फिलहाल हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन है और ये आम पब्लिक का बहुत बड़ा उल्लंघन है। इसके तहत हमें एफआईआर भी करनी चाहिए, लेकिन पहले हम अपील करके देखते हैं। अपील पे जाते हैं, मैं तीसरा अपील पे जाऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं एफआईआर भी करूंगा और मैं इस पेपर को कोर्ट में पेश भी करूंगा। फिलहाल इसको देखिए, ये मैं अपील पेपर तैयार करके रखा हूँ, इसको संबंधित विभाग पे अपील भी करने वाला हूँ। मैं कल ही इसका अपील करूंगा और जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है मैं शांत रहने वाला हूँ नहीं। और ऐसे भ्रष्टाचारी मुखिया को जरा समझाए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। इस पर बहुत बड़ा लापरवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ सर का भी तो चाहिएगा। सर जी जरा नीचे के मुखिया को, जो पंचायत के मुखिया है, उसे टाइट करके रखिए, इतना भ्रष्टाचारी नहीं करने दीजिए। अगर इतना भ्रष्टाचारी करे तो कैसे चलेगा बताइए ना आप। ये इतना भ्रष्टाचारी नहीं करना चाहिए ना। आखिर पंचायत में जरूरी 400-500 शौचालय बना होगा और 400-500 में 3-4 को हमको आवास शौचालय का लिस्ट नहीं मिला है। बताइए कैसे चलेगा। इतना भ्रष्टाचारी को रुकवाइए जरा और अपने आप में निरीक्षण कीजिए समय समय पर। आपको कुर्सिया में बैठ के घूमने के लिए पैसा और वेतनवा नहीं दिया जा रहा है। जरा निरीक्षण पे जाइए, क्षेत्र में जाइए। एक आरटीआई कार्यकर्ता का इस प्रकार उल्लंघन हो और खास करके ये संवैधानिक चीज पर उल्लंघन हो। मैं संविधान के तहत आरटीआई करता हूँ, मैं हर एक धाराओं को लिखता हूँ, हर एक पेपर को समय समय पे लिखता हूँ। और ऐसे अगर परेशान किया जाए कार्यकर्ता को, आरटीआई कार्यकर्ता को, तो कैसे आप लोग संवैधानिक तरीके से कुर्सिया पे बैठे हैं। फिर कुर्सिया को छोड़ देना चाहिए ना। इतना बड़ा जिम्मेदार कुर्सी मिला है और ऐसे कीजिएगा तो कैसे चलेगा। जरा पंचायत के मुखिया लोगों को क्लच ब्रेक में लीजिए और उनका भ्रष्टाचारी को रुकवाने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा महोदय। और मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया अभी बने हैं पूरे झारखंड में और खास करके धनबाद तोपचाची में, जरा आरटीआई का सम्मान कीजिए। ये आरटीआई आम आदमी का अधिकार है और आप अभी मुखिया बने हैं, अभी आप जरा कुर्सिया पे घूमने का समय मिल गया, लेकिन इससे पहले आप हमारे जैसे आम आदमी थे और आप भी हक और अधिकार के साथ लड़ते थे। लेकिन अभी क्या है, जब कुर्सिया मिल गया है तो कौन सा आदमी से कितना पैसा ले और आवास बनाए, शौचालय बनाए, इस पर मत लगे रहिए। फिलहाल मैं ढांगी पंचायत से हमारा शिकायत है, तो हमारा शिकायत को जरा अपने संज्ञान पे लेके हमें सूचना उपलब्ध करवाइए। तो फिर मेरा पेपर तैयार है और हम एफआईआर करने के लिए भी तैयार है। हम तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा जवाब नहीं मिल जाता है। खैर, हमारे बारे कोई कुछ सोचे, हमको मतलब नहीं है। और हमारे नाम पे अगर कई सारे रंगदारी एफआईआर भी करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो कर दीजिए। हम सम्मान करते हैं आपके एफआईआर का। हम कोर्ट लड़ेंगे, जेल जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हमें लगता है कि हमारे कार्यों से बहुत सारे का ऐसे ऐसे करता होगा और गुस्सा से लाल होते होंगे। समय मिलने पर हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे, करिए, हम सम्मान करते हैं आपके एफआईआर का। फिलहाल इतना ही, हमें सूचना उपलब्ध करवाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।